जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाभारत के 18 अध्यायों में से एक भीष्म पर्व का हिस्सा है गीता। गीता में कुल 18 अध्याय हैं। 18 अध्यायों में कुल श्लोक संख्या 700 है। वेदों का सार अर्थात संक्षिप्त रूप है उपनिषद और उपनिषदों का सार है गीता। गीता सभी हिंदू ग्रंथों का निचोड़ अथवा सार तत्व है, इसलिए यह सर्वमान्य हिंदू धर्म ग्रंथ है। इस वेद और उपनिषदों को पॉकेट संस्करण भी कहा जा सकता है। उल्लेखनीय है कि पुराण, स्मृतियाँ, महाभारत और रामायण हिंदुओं के इतिहास और नीति ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथ नहीं हैं। गीता को अर्जुन के अलावा संजय ने सुना था और उन्होंने धृतराष्ट्र को सुनाया था। गीता में श्री कृष्ण ने 574, अर्जुन ने 85, संजय ने 40 और धृतराष्ट्र का एक श्लोक है। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग नाम से है। इस अध्याय में दोनों सेनाओं के प्रधान सूरवीरों की गणना, सामर्थ्य और शंख ध्वनियों का कथन, अर्जुन द्वारा सेना निरीक्षण का प्रसंग और अपने ही बंधु बांधवों के सामने खड़ा देखकर मोह से व्याप्त हुए अर्जुन के कायरता, स्नेह और शोकयुक्त वचन है। इसमें अर्जुन कहता है कि यदि मैं अपने ही बंधु बांधवों को मारकर विजय प्राप्त कर लेता हूँ तो यह मुझे सुख नहीं मिलेगा, पश्चाताप की भी प्राप्ति होगी। दूसरा अध्याय सांख्य योग नाम से है। इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि इस असमय यह बात करना उचित नहीं है, क्योंकि अब तो युद्ध थोप ही दिया गया है। अब यदि तुम नहीं लड़ोगे तो भी मारे ही जाओगे। अर्जुन हर तरह से युद्ध छोड़कर जाने की बात करता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि अब युद्ध से विमुख होना नपुंसकता और कायरता है। इसी चर्चा में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की अमरता के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि आत्मा का कभी वध नहीं हो सकता और तू जिनके मारे जाने पर शोक करने की बातें कर रहा है वह तो उनका शरीर है, जिसे आज नहीं तो कल मरना ही है। इसलिए जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान समझकर उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इसी अध्याय में श्री कृष्ण सांख्य योग से स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण का वर्णन करते हैं। तीसरा अध्याय कर्मयोग नाम से है। इनमें ज्ञान योग और कर्मयोग के अनुसार जीवन में अनासक्त भाव से नियत कर्म करने की श्रेष्ठता का निरूपण किया गया है। इसमें कर्मों का गंभीर विवेचन किया गया है। अज्ञानी और ज्ञानवान के लक्षण तथा राग द्वेष से रहित होकर कर्म करने की प्रेरणा कही गई है। इस अध्याय में ही हिंदू धर्म के कर्म सिद्धांत का निचोड़ लिखा हुआ है। इसमें ही यह प्रकट होता है कि हिंदू धर्म कर्मवादी धर्म है, भाग्यवादी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि वास्तव में संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, जो कार्य और कारण की एक श्रृंखला है। चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें ज्ञान, कर्म और संन्यास के योग का वर्णन किया गया है। सगुण भगवान का प्रभाव और कर्मयोग का विषय, योगी महात्मा पुरुषों के आचरण, उनकी महिमा, फल सहित पृथक पृथक यज्ञों का कथन है और ज्ञान की महिमा का वर्णन किया गया है। पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग नाम से है। इसमें सांख्य योग और कर्मयोग का निर्णय है। सांख्य योगी और कर्मयोगी के लक्षण और उनकी महिमा, ज्ञान योग का विषय और भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन किया गया है। उपरोक्त सभी योगों के वर्णन में अध्यात्म, ईश्वर, मोक्ष, आत्मा, धर्म, नियम आदि का वर्णन है। किसी भी प्रकार के युद्ध या युद्ध करने की विधि का वर्णन नहीं किया गया है। छठा अध्याय आत्म संयम योग नाम से है। इसमें कर्मयोग का विषय और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण, आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा, भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण, विस्तार से ध्यान योग का वर्णन, मन के निग्रह का विषय, योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योगी की महिमा का वर्णन किया गया है।
7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग नाम से है। इसमें विज्ञान सहित ज्ञान का विषय संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप से ईश्वर की व्यापकता का कथन है। आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा, भगवान के प्रभाव और स्वरूप को ना जानने वालों की निंदा और जानने वालों की महिमा का वर्णन किया गया है। इसी तरह 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, 9वां अध्याय राजविद्या योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्व स्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र विभाग योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय देवासुर संपादिक योग, 17वां अध्याय श्रद्धा तय विभाग योग और 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग में कहीं पर भी युद्ध और सामाजिक मतभेद बढ़ाने की बात नहीं करी गई है। श्रीमद् भगवत गीता आपको किसी की जान लेने या युद्ध के लिए प्रेरित करने को नहीं कहती और ना ही इसमें किसी दूसरे धर्म और समाज का उल्लेख है। गीता का ज्ञान किसी भी प्रकार से सामाजिक मतभेद को नहीं बढ़ाता। गीता को पढ़ने के बाद व्यक्ति ईश्वर, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्यों की जानकारी मिलती है, युद्ध की नहीं। बस यह पहला और दूसरा अध्याय ही है जिसमें युद्ध की चर्चा की गई है, लेकिन इसमें भी कहीं भी सामाजिक मतभेद बढ़ाने और युद्ध को बढ़ावा देने की बात नहीं की गई है। इसमें अर्जुन रणभूमि पर युद्ध को छोड़कर जाने की बात कहता है। ऐसे में श्री कृष्ण सभी तरीके से उसको समझाने का प्रयत्न करते हैं कि अब इस असमय युद्ध से विमुख होना कायरता और नपुंसकता होगी। इतिहास में तुम्हारी कोई जगह नहीं होगी। युद्ध नहीं करोगे तो बेमौत मारे जाओगे। सिर्फ तुम युद्ध के परिणाम को लेकर शोकाकुल और संवेदनशील हो, लेकिन सामने कौरव पक्ष में ऐसा कोई नहीं सोचता। दरअसल अर्जुन ने जब कौरवों के पक्ष में अपने बुजुर्गों को देखा, रिश्तेदारों पर नजर डाली, तो श्री कृष्ण से कहने लगे कि अब मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इसमें मेरे अपने लोग ही मारे जाएंगे। तब कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मुद्दा यह नहीं है कि तुम युद्ध लड़ोगे या नहीं लड़ोगे, हिंसा होगी या नहीं होगी। सवाल यह है कि तुम्हारी इस निष्क्रियता से अधर्म और पाप को समर्थन मिलेगा। तुम्हारा कर्तव्य है गलत को रोकना और ध्यान रखो कि काम करते समय मैं कर रहा हूँ यह भाव हटाओ, क्योंकि कर्म यदि मैं आता है तो असफल होने पर अहंकार आ जाता है और सफल होने पर अवसाद आ जाता है। इसलिए शस्त्र उठाओ और युद्ध करो। तुम्हारा दायित्व है काम करना। सही काम करो तो सही परिणाम प्राप्त होगा। श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को इसलिए दिया क्योंकि वह कर्तव्य पथ से भटककर सन्यासी और वैरागी जैसा आचरण करके युद्ध छोड़ने के लिए आतुर हो गया था। अब भी ऐसे समय जबकि सेना मैदान में डटी थी, ऐसे में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उन्हें उनका कर्तव्य निभाने के लिए यह ज्ञान दिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जब यह ज्ञान दिया जा रहा था तब तिथि एकादशी थी। संभवतः उस दिन रविवार था। उन्होंने यह ज्ञान लगभग 45 मिनट तक दिया था। लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानते, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडव को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण या किसी अन्य तरीके से नहीं होता तो फिर युद्ध एकमात्र विकल्प रह जाता है।
कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं, इसलिए अपनी चीज को हासिल करने के लिए कई बार युद्ध करना पड़ता है। अपने अधिकारों के लिए कई बार लड़ना पड़ता है। जो व्यक्ति हमेशा लड़ाई के लिए तैयार रहता है, लड़ाई उस पर कभी थोपी नहीं जा सकती। गीता में भक्ति, ज्ञान, कर्म मार्ग की चर्चा की गई है। उसमें यम, नियम और धर्म कर्म के बारे में बताया गया है। गीता कहती है कि ब्रह्मा एक है। गीता को बार बार पढ़ेंगे तो आपके समक्ष इसके ज्ञान का रहस्य खुलता जाएगा। गीता के प्रत्येक शब्द पर एक अलग ग्रंथ लिखा जा सकता है। गीता में सृष्टि उत्पत्ति, जीव विकास क्रम, हिंदू संदेश वाहक क्रम, मानव उत्पत्ति, योग, धर्म कर्म, ईश्वर, भगवान, देवी देवता, उपासना, प्रार्थना, यम नियम, राजनीति, युद्ध, मोक्ष, अंतरिक्ष, आकाश, धरती, संस्कार, वंश, कुल, नीति, अर्थ, पूर्वजन, जीवन प्रबंध, राष्ट्र निर्माण, आत्मा, कर्म सिद्धांत, त्रिगुण की संकल्पना, सभी प्राणियों में मैत्री भाव आदि सभी की जानकारी है। गीता का मुख्य ज्ञान है कि कैसे स्थिर प्रज्ञ पुरुष बनना है, ईश्वर को जानना या मोक्ष प्राप्त करना है। श्रीमद् भगवद गीता योगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। इसमें प्रत्येक श्लोक में ज्ञान रूपी प्रकाश है, जिसके फूटने से अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता है। ज्ञान, भक्ति, कर्म योग मार्गों की विस्तृत व्याख्या की गई है। इन मार्गों पर चलने से व्यक्ति निश्चित ही परम पद का अधिकारी बन जाता है।